आज तो तुम्हें मार के ही रहूंगा। विजय प्लीज इस बार छोड़ दो। नहीं रुको, मर गई। अरे तुम इतनी घबराई भी क्यों? वो विजय मेरी जान के पीछे ही पड़ गया। पर विजय तुम्हें क्यों मारेगा? इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए मैं तो जा रही हूँ। अरे सिमरन, पर विजय सिमरन को क्यों मारना चाहेगा? कल सिमरन ने विजय को चाटा मार दिया था, कहीं वो उसका बदला तो नहीं लेना चाहता उससे? पीयूष प्लीज मुझे बचा लो। विजय कह रहे थे कि वो आज मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे तुम डरो मत, तुम है ना बैंक के पीछे छुप जाओ। कहाँ चले गई है सिमरन? ओए पीयूष, सिमरन कहाँ है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि सिमरन कहाँ है। आज सिमरन और मेरे बीच में जो भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं नहीं भाई, मैं बताता हूँ ना, ये नहीं सिमरन। नहीं तुम्हें तो मैं, पर विजय सिमरन को मारना क्यों चाहता होगा? कहीं सिमरन ने विजय को सिगरेट पीते हुए देख लिया था, इसलिए तो उसे मारना नहीं चाहता। आ गई पकड़ में। आज तुम्हें मारने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। साले बच्ची को क्यों मारना चाहता है? मैं तो इसकी लूडो में गोटी मारने का कह रहा था। अंकल डर गए, अंकल डर गए। सर को अंकल बोल रही है? अंकल नहीं सारू, में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जाओ अपनी जगह पे। ये अंकल ने मेरे को डांटा। भैया ये अंकल सब पे इतना गुस्सा करते हैं क्या? ये अपन को भैया क्यों बोल रही है? अब चिप्स लाई हो? अभी लंच नहीं हुआ मुझे है। खानी है। अरे रो मत रो मत। तुम्हारे वजह से मेरी पूरी चिप्स गिर गई। विजय जाके इसको चिप्स ला दो यार। जूस भी लेके आना। ठीक है ला रहा हूँ, ये लो। ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही है? मैंने पूरी रात भर जाग के नोट्स कंप्लीट करे। ये क्या कर दिया? अरे पागल लड़की, चले जाओ यहाँ से। फिर से डांटा। सर सिमरन का दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा क्यों हो गया है? याद आया, हम 6 दिन पहले फुटबॉल खेल रहे थे और वो सिमरन के सर पे लग गई। कहीं उससे तो इसका दिमाग कम नहीं हो गया? बॉल तो इसको 6 दिन पहले पड़ी थी। अबे दिमाग इसका खराब हुआ है कि तेरा? कहीं उस बाबा ने हमेशा की तरह सिमरन को श्राप तो नहीं दे दिया हो? अरे नहीं सर, वो ढोंगी बाबा को तो कल ही पुलिस पकड़ के ले गई थी। पतंग पतंग। अरे सर, वो स्कूल के बाहर जा रही है, पकड़ो उसे। कितनी बढ़िया एक्टिंग करी मैंने। आज तो पढ़ाई से छुट्टी। अरे ये सिमरन इतने स्ट्रेंज तरीके से क्यों आ रही है? बेटा ये ऑफिस में रखा हो। सर आप खुद ही चले जाओ ना। ये कैसे बात कर रही हो? सॉरी सर, मैं नहीं जा सकती। पर सिमरन तो सर को कभी मना नहीं करती है। विजय ये थोड़ी सी बेंच आगे करो ना। खुद ही खसका लो, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है। अरे सिमरन खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। सर वो मेरी पीठ बहुत अकड़ गई है, अब इन्हें क्या बताऊं? सिमरन मैंने तुमसे 5000 रूपए लिए थे ना? हाँ तो, पर मैं तो ले भी नहीं सकती, तुम ही रख लो। यस, इस बार की बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है सिमरन को। अवार्ड? अरे वाह। मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि ये अवार्ड तो मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को देना चाहती हूँ। मुझे अवार्ड भी नहीं ले सकती। ये रखा अवार्ड, लेके जाओ। थैंक यू। लंच हो गया? मुझे तो बहुत भूख लगी है। सिमरन देखो, मैं तुम्हारे लिए किटकैट लाया हूँ। किटकैट? पर मैंने मीठा खाना तो कब से छोड़ दिया है ना। तुम जब से आई हो ना, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रही हो। कहीं तुम्हें छूने से फैलने वाली बीमारी तो नहीं हुई है? नहीं पागल, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसे बताऊँ? मैं तो घर जा रही हूँ। पता लगाना होगा। अरे सिमरन ये मेरा फोन कैच करो। नहीं, ये बॉल पत्थर कैसे बन गई? दरअसल एक बाबा ने मुझे गुस्से में श्राप दे दिया, मैं जिस चीज को भी छूंगी वो पत्थर बन जाएगी। ये सर, आपका बेटा इतना खुश लग रहा है, पर आप इतने उदास क्यों हो? बच्चों, दरअसल कल मेरे बेटे के सपने में गणेश जी आए थे। आज तुमसे स्कूल के पंडाल में मिलने आऊंगा। सच्ची? और तभी से वो जिद पे अड़ गया है। जब तक गणेश जी उससे मिलने नहीं आएंगे वो घर नहीं जाएगा। सर पप्पा किसी की आस्था को टूटने तो नहीं देंगे, लेकिन साक्षात दर्शन देना, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आइडिया विजय, तुम पापा बन के उससे मिलने आ जाओ, ऐसे में उसे पता भी नहीं चलेगा और वो खुश भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ चलो, ले आए तुम गणेश जी की ड्रेस? हाँ जल्दी से रेडी होके पांडाल पहुँचो। हाँ। ये बेटा पांडाल में चलो, गणेश जी तुमसे मिलने आ रहे हैं। चलो। ये आज तो पापा मुझसे मिलने आएंगे। हाँ इसीलिए तो इतनी सारी तैयारियां करी है। दीदी पापा कब आएंगे? बस आने ही वाले होंगे। ये विजय कहाँ रह गया? अरे यार ये विजय कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? पापा आप आ गए? विजय का कॉल? हेलो। मुझे पहुंचने में टाइम लग जाएगा, गाड़ी पंचर हो गई है। अगर विजय नहीं आया तो? सिमरन एक ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ पर किसी को भी ठंड नहीं लगती है। अबे वो लड़की को देख, ठंड में जैकेट पहन के घूम रही है। ये लोग मुझ पे हंस क्यों रहे? ये ले तू आइसक्रीम खा। है? ये दोनों ठंड में आइसक्रीम क्यों खा रहे? गर्मी मिटाने के लिए अपन स्विमिंग पूल चलते हैं। अरे भैया, अगर आप लोगों को ठंड में गर्मी लगती है तो गर्मी में क्या लगती है? ठंड। कैसे अजीब लोग हैं। तो भगवान, ये ठंड थोड़ी बढ़ा दो, इतना पसीना आ रहा है कि जैकेट उतारना पड़ रहा है। कैसी दुनिया में आ गई हूँ। भाई ये फैन फुल पर चल रहा है, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। अबे यार प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करूंगा, ठंड में गर्मी बढ़ रही है इसलिए क्लास में एसी लगवाएं। क्या? अरे सिमरन तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने फैन चलाया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो अपना जैकेट उतार दो। कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। अरे यार आज ठंड के कारण नहा ही नहीं पाया। कम से कम सर तो नॉर्मल है। पर नहाए क्यों नहीं सर? अरे फ्रिज में बर्फ ही नहीं थी और मैं ठंड में सिर्फ बर्फ के पानी से ही नहाता हूँ। ये तो पागलों के भी सरदार है। ठंड में ठंडी ठंडी चाय पी के तो मजा ही आ जाता है। ठंडी चाय कौन पीता है? बहुत हो गया तुम लोगों का, मुझे नहीं रहना इसी दुनिया में। अरे सिमरन ठंड में गर्मी नहीं लग रही है? जरूर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। रुको मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। 9 दिन इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। अरे ओ दादा, ये गद्दा
लेके कहाँ रहे हो? हमको गद्दा नहीं चाहिए। सर मैं गद्दे वाला नहीं, विजय हूँ। तो नालायक क्या गद्दा लेके क्यों आया है? वो ठंड ज्यादा है ना तो पापा ने दिया है, नींद आए तो इस पे सो जाना। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही है क्या? बहुत ठंड है। अबे इसमें तो इतना मोटा कैसे हो गया? मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, मैंने ठंड से बचने के लिए 15-20 जैकेट पहने। ये देखो 8, 9, 10, 14, 15। क्या पूरे घर वालों के जैकेट पहन के आ गए? चल निकल। चोर चोर, मुझे मारना मत, भले मेरा फोन ले लो। अरे सर मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। अरे तो मुंह पे कपड़ा कौन बांधता है? वो इतनी ठंड है तो ठंडी हवा से स्किन भी तो ड्राई हो जाएगी ना। क्या? भागो। ठंड आई है की आफत? अरे सर भूत नहीं मैं हूँ। बहुत सर्दी लग रही है ना। अच्छा मेरे ऊपर छिक दिया साले, तू घर जा। ओके सर। बता रही तुमको इतनी ठंड कैसे लगती है? मेरे को तो जरा भी ठंड नहीं लग रही है। तो फिर आपने ये टोपा क्यों पहना है? ये लो उतार दिया। और ये जैकेट लो, जैकेट भी उतार दिया। और ये सॉक्स, ये लो सॉक्स भी खोल दिए। सर हम आप पे ठंडे पानी की बाल्टी भर के डाले तो? डाल दो। और सर हम उस पानी में बर्फ भी डाल दे तो? नहीं लगेगी, डालो। ठीक है तो ये लो। आज हमारी क्लास में एक भूतिया सर आते हैं जिनकी असलियत सिर्फ सिमरन को दिखाई देती है। विजय मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। बेस्ट फ्रेंड? हाँ, इतने सारे कीड़े। अरे ये क्या कर रही हो सिमरन, पागल हो क्या? चोटा मार दियो। ये कैसी बेस्ट फ्रेंड है? आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। लगता है ये भी सर ने किया है। उसे पहचाना? सिमरन अब तुम्हारा खेल खत्म। जोकर मेरा नहीं, तुम्हारा खेल खत्म। ये क्या किया सिमरन? ये क्या बदतमीजी है? प्रिंसिपल सर ये क्या हो रहा है? इन्हें बचा के दिखाओ। हाँ? आग आग सिमरन बचाओ। हाँ, पानी डालती हूँ। अरे पानी क्यों डाल रही हो सिमरन? पर तुम्हारे सर में तो आग लगी थी। सबको तंग कर रही है, तुम्हें हुआ क्या है? सर की असलियत इन लोगों के सामने कैसे लाऊं? यही मौका है सिमरन। हाँ, हटो। सर अब इस क्लास में या तो ये रहेगी या तो मैं। निकल यहाँ से। अरे ये सर की बेंच के नीचे कटे हुए नींबू किसने रख दिए? नवरात्रि आ रही है, कहीं कोई हमारे स्कूल में काला जादू करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कौन हो सकता है? हाँ ये सब क्या है? चाकू ये यहाँ किसने रखा? पक्का कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। डस्टबिन यहाँ किसने रखा? हाँ अब ये क्या है? जाकर देखती हूँ। ये तो ब्लैक मैजिक करने वाली डॉल है। अब तो पक्का यकीन हो गया कि कोई हमारे स्कूल में सबको वश में करना चाह रहा है। मजे आए। मुझे इन सबको भी बता देना चाहिए। दोस्तों वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो किसी ने हमारे स्कूल में। हाँ माली भैया। अरे माली भैया क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? प्रिंसिपल सर वो दरअसल ये सब है ना। अरे प्रिंसिपल सर। सर सर वो देखो सिमरन के हाथ में काले जादू का सामान है। मतलब ये सब सिमरन तुम कर रही हो? नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो मुझे मतलब ये सब विजय कर रहा है। भाई सर गए, निकालो। जला भाई वो लड़की ने अपन को देख लिया, अब वो सर को बता देगी। इसे तो मैं अभी ठिकाने लगा के आता हूँ। अगर ये बात तुमने सर को बताई। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। 12th क्लास यही है क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? हाँ मैं देख नहीं सकती हूँ। हाँ 12th क्लास यही है। ठीक है। ये सच में अंधी है क्या? भाई आज सर टेस्ट लेंगे और अपन ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैं कुछ करता हूँ, जब टेस्ट पेपर ही नहीं होंगे तो मैं भी देखता हूँ कि सर टेस्ट कैसे लेते हैं। ये तो अंधी है। हाँ, देखा ये टेस्ट पेपर किसने फाड़े? हमें क्या पता सर। अरे प्रिंसिपल सर ये बच्चों की फीस। इसे रखो, कुछ अर्जेंट बात करनी है। चलो दोस्तों चलो, आज तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ छोड़ो, चलो पार्टी करते हैं। मैं अपना बैग लाना तो भूल ही गया। कहाँ गया? तुम देख सकती हो। हाँ, कल तो क्रिसमस है, चलो ना अपन सेंटा के लिए चिट्ठी में विशेष लिखते हैं। मुझे तो 17 Pro Max चाहिए। मैंने तो हेडफोन मांगे। होप सो मेरी भी विश पूरी हो जाए। वैसे तुमने क्या मांगा है? मैंने एक ऐसी विश मांगी है जिससे सब कुछ बदल जाएगा। पर ऐसा क्या मांगा है? वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। तुम अपनी विशेष दो, मैं उस बॉक्स में डाल के आती हूँ। भाई इसने ऐसा क्या मांगा है? जरूर इसका कोई अपना खो गया होगा, इसने वो मांगा होगा। अगर ये क्या, फिर वो इतनी खुश थोड़ी ना होती। कल जैसे ही सेंटा क्लॉज मेरी विश पूरी करेंगे हर कोई मेरी इज्जत करेगा। क्यों सिमरन, तुमने ऐसी क्या विश मांगी है? वो तो मैं अभी नहीं बता सकती। सर को भी नहीं बताया। अरे माली भैया आप ये सब काम छोड़ो। क्यों? क्योंकि कल से आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। अब तो अपन इसकी चिट देख के रहेंगे। चल बस कल का दिन और फिर तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होगा। हाँ खबरदार अगर तुम दोनों ने मेरी चिट्ठी देखी तो। अरे यार अब कल ही पता चलेगा। तो बच्चों सेंटा क्लॉज आ चुके हैं। बच्चों चलो अपना अपना गिफ्ट ले लो। पहले मैं जाऊंगा। 17 Pro Max। मेरी विश भी पूरी होने वाली है। हेडफोन्स। अब मेरी बारी। सेंटा क्लॉज अब मेरी विश पूरी करो ना। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पर क्यों मेरी विश तो पूरी नहीं हुई? ये लो पाओ की विश। डोरेमोन की पॉकेट। बच्चों जब स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। अरे सिमरन बेटा तुम इतना उदास क्यों? सर वो मैं इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करूंगी। अरे पर क्यों? हर साल तुम कितना एक्साइटेड हो तो क्रिसमस के लिए, पर इस बार ऐसा क्यों? क्योंकि सबके लिए ये दिन बहुत खुशी का होता है पर मेरे लिए नहीं। पर ऐसा भी क्या हुआ है जो सिमरन खुश नहीं है? यार ये कितनी
उदास दिख रही है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। ठीक है, तुम दोनों तो डेकोरेशन स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। अपन डेकोरेशन करने जाएंगे ना तो खुद ब खुद आ जाएगी। देख अब मैं क्या करता हूँ। सिमरन, हर साल तो सबसे अच्छी क्रिसमस ट्री तुम ही डेकोरेट करती हो, तो इस बार हमारी हेल्प नहीं करोगी? अब मैं क्या बताऊं कि मैं कभी क्रिसमस नहीं मनाऊंगी। यार इसने तो इग्नोर कर दिया। अब तो इसको क्रिसमस सेलिब्रेट करवा के ही रहेंगे। चल ऐसे कैसे नहीं सेलिब्रेट करोगी? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल मैंने द तुम लोगों से वे। कहा ना कि मुझे क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करनी है। पर तुम्हें हुआ क्या है? बस नहीं करना मुझे सेलिब्रेट। सेंटा क्लॉज को देखने की बात भी नहीं। देखो बच्चों, मैं आ गया। अरे तुम सेंटा को देख के डर क्यों रही हो? क्योंकि हर साल क्रिसमस पर मेरे लिए एक सेंटा आता था और वो मुझे गिफ्ट देता था, और वो सेंटा कोई और नहीं मेरे पापा थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। चिट्ठी पार्ट 2 में आपने दिखाया था कि स्कूल में आग लगने वाली थी। अब आगे हाँ, ये आग तो बुझानी होगी। हाँ, एक और चिट्ठी। सर को शौक लगेगा। सर आपका एक ऑटोग्राफ दो ना। मेरा ऑटोग्राफ सर। साले करंट वाला पेन था वो। क्या यार? हाँ, एक और चिट्ठी। इसमें क्या लिखा है? चीनू करेगा मर्डर। मार दिया, देखा ना, मार दिया। सर चीनू ने मर्डर कर दिया। क्या साले, बेचारे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों शोर हो रहा है? हाँ, तो तूने मर्डर किसका किया? अरे मच्छर मारा था। क्या? सॉरी भाई। हाँ, एक और चिट्ठी। विजय कभी स्कूल नहीं आ पाएगा। विजय तुम्हारी फीस जमा नहीं है, निकल जाओ स्कूल से। हाँ, अब इस चिट्ठी में क्या लिखा है? स्कूल में चलेगी गोलियां। गेम शुरू करो। हाँ, स्क्विड गेम।